नमस्कार। मेरा नाम कैलाश चंद्र जोशी, PNR नंबर 22110544 का सब्जेक्ट है हिंदू धर्म का अध्ययन MI09। और आज का मेरा विषय है धर्म का निर्माता। धर्म के निर्माता के बारे में बात करने से पहले हमको संक्षेप में ये देखना होगा कि धर्म किसको बोलते हैं। धर्म जो संस्कृत भाषा का ध्वी धातु से बना है। धार्यते इति धर्मम। ध्वी का मतलब जिसको धारण किया जाता है। तो जिसको हम धारण करते हैं अपने जीवन में, वो धर्म है। जैसे कि वो समाजोपयोगी हो, आत्मोपयोगी हो। इसी के बारे में मनुस्मृति में 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें है घृतिस, क्षमा, दमो, अस्तेयं, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, 10 कम धर्म लक्षणम। तो ये 10 जो हैं आचार विचार में लाने वाले, जैसे कि अष्टांग योग में यम और नियम हैं, ऐसे ही मनुस्मृति में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इससे ये प्रतीत तो होता है कि ये सब जीवन में अपनी उन्नति के लिए और समाज की उन्नति के लिए धर्म की व्याख्या की गई है। अभी धर्म के बारे में हम कुछ और अगर देखें तो प्रत्येक धर्म में हम देखते हैं कि एक अलौकिक शक्ति पर विश्वास करना उसकी एक विशेषता है। एक अलौकिक शक्ति में विश्वास करना है, उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं तथा कुछ उसकी विधियां हैं कि कैसे उस अलौकिक शक्ति की पूजा करनी है, या कुछ कर्म कांड हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। तो धर्म का मेन यही है कि अपने व्यवहार में उन्नति करना और समाज की उन्नति। अब आई बात कि धर्म का निर्माता कौन है। तो धर्म का निर्माता, देखिए इस संसार में बहुत से मत हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, रिलीजन हैं, और अलग अलग धर्म, इनको सबको धर्म ही बोलते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज हैं। जैसे हम देखें कि जो ज़्यादातर धर्म हैं वो इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं, अगर यहूदी का हम देखें तो अब्राहम और मोसेस इसके निर्माता माने जाते हैं। उसके बाद ईसाइयत के निर्माता ईसा मसीह हैं। इस्लाम मजहब के निर्माता पैगंबर मोहम्मद हैं। और वैसे ही हम देखें, अगर हमारे यहाँ इस्कॉन एक पंथ है, हरे राम हरे कृष्णा, तो उसके श्री सील प्रभुपाद जी हैं। एक हमारे वहाँ और संप्रदाय है जिसको नाथ संप्रदाय बोलते हैं, तो उसके पूज्य गोरक्षनाथ जी उसके निर्माता हैं। सिख धर्म के निर्माता गुरु नानक जी को माना जाता है। अब ये सब एक्चुअली में धर्म नहीं है, ये सब अलग अलग पंथ संप्रदाय, जैसे कि मैंने पहले बोला, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इन्होंने अपने अपने हिसाब से बनाया है। ये सब इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हम जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन धर्म ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये एक शाश्वत नियम है। ये शाश्वत नियम है और परमात्मा ने खुद ही इनको बनाया गया है। परमात्मा ने कैसे बनाया? परमात्मा, ये ऋषि जो है परमात्मा से एकरूप होते थे अपनी ध्यानावस्था में, और ध्यानावस्था में उनको कुछ ज्ञान मिलता था जिसको वो आम समाज की भलाई के लिए प्रस्तुत करते थे लोगों को। और ये सब अलग अलग ऋषि अलग अलग देश के संसार के अलग अलग कोनों में थे, लेकिन उसमें कभी भी भिन्नता नहीं होती थी, क्योंकि ये ध्यानावस्था में लिया हुआ दर्शन है। ऋषि दर्शनार्थ, ऋषि जो दर्शन करते हैं जब वो ध्यानावस्था पर होते हैं और एक रूप हो जाते हैं, समाधि की अवस्था हम इसको बोल सकते हैं, एक रूप हो जाते हैं परमात्मा के साथ। तो ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से अग्नि, वायु, अंगिरा के माध्यम से
ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने फिर 11 प्रजापतियों को, 11 रुद्र को और अपने ही स्वरूप स्वयंभू मनु को ये ज्ञान दिया। स्वयंभू मनु से ये ज्ञान फिर बाकी तरफ फैला। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा चरितार्थ करते हैं। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता में, तो परमेश्वर ने कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को बताया कि इवं विवस्यते योगम प्रोक्तवान हम मव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनु विक्स्वा भवे भवेत। यानी कि मैंने ये ज्ञान आदित्य को दिया और आदित्य ने ये ज्ञान जो है अपने पुत्र मनु को दिया। मनु से ये ज्ञान इक्ष्वाकु को गया और इक्ष्वाकु से ये फिर आगे अपनी पीढ़ी दर परम्परागत राजर्षि को गया था। इसी गीता में ही आगे भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। पवित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परमेश्वर कृष्ण के रूप में आके खुद ही बोल रहे हैं कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर धर्म का दोबारा से स्थापना करता हूँ। तो ये हमारे इस बात को कंफर्म करती हैं कि ये परमात्मा का धर्म है जो कि ऋषि मुनियों के माध्यम से हमारे यहाँ आया और शाश्वत है और युगों युगों से यहाँ पर चला आ रहा है। धन्यवाद।